किसी पास लोग की सजा दी। गुलाब कहाँ गया किशन? हाँ? यही पर तो था। यही भी तो था। सही है। चंपकलाल, तुम गुलाब को जानते हो? हम कहा जाने गुलाब गुलाब कौन हाँ? गुलाब कौन गुलाब? गुलाब को ही नहीं जानते? हम नहीं जाने। अच्छा। भैया चलो। ये चंपकलाल, ये तुम्हारा पेट क्यों फूला है? अब इसका ना पूछो का भा। काहे? हमें पेट में अंधवा फोड़ा है। अच्छा। अंधवा फोड़ा है निकला है। बहुत डॉक्टर के दिखाए डावा। अच्छा। लखनऊ में दिखावा, रायबरेली में दिखावा, और कहाँ? लखनऊ में दिखावा, रायबरेली में दिखावा, जगदीशपुर में दिखावा, गोरियाबाद में डॉक्टर जवाब दे दी। क्यों इलाज नहीं हुआ? इलाज के नहीं हो सका। अच्छा, मैं करती हूँ इसका इलाज। नहीं, मेहरवन से नहीं कराई। मेहरवन से नहीं कराई। चलो भैया। चंपकलाल, इधर आओ। मैं प्यारे गुलाब को पता लगा सकती हूँ? पता? और क्या? नहीं पता ना लगा, हम खुद ही लिए हैं। किशन, यही बारे आए रहे। देख रहे हो इनको? अच्छा भैया कहत रहो बोलता हुआ गुलाब लावे चल रहे। का या बोलत है? क्या तुम इससे कुछ बात करना चाहते हो क्या? इनसे हम बात करा चाहे घर के विषय के। ठीक है चंपकलाल, अगर तुम बातें करना चाहते हो तुम इसको अभी उजागर करते हैं, उसके बाद हाँ बात कर लीजिएगा अपना। हाँ हम बात करब जरूर। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। प्यारे गुलाब, प्यारे गुलाब, मृत लोक से दो इंसान आए हैं प्यारे गुलाब। एक का नाम किशन है और एक का नाम चंपकलाल है। चापाकाल 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 चापाकाल। चापा काल नहीं कहियो कलुआ काल। बोलो बेटा चापाकाल। ये अरे, तुमसे कुछ पूछना चाहता है। अरे भैया हमारा नाम चंपकलाल है। चापाकाल चापाकाल। अरे भैया चापा काल नहीं चंपकलाल। बोलो चंपकलाल। भैया हम यह पूछा चाही थी, हम जब घर से चले तो हमें मेहरारू का लड़का हवैया रहा या बताओ लड़का भा है? अभी बताता है। बाबा का मन्नी क्या है? चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारी बीबी को हाँ। एक बेटे का जन्म हुआ है। मुत्ती लगा हुआ है। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारा बेटा हाँ। पाले में सो रहा है वाह भाई। और तुम्हारी बीबी हाँ। गोरियाबाद मेले में किसी के साथ चक्कर चला रही है। वारी छुती हर। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारी मम्मी हमारा अम्मा का कर। तुम्हारी मम्मी हाँ। एक लौंडे के साथ भाग गई भाग गई भाग गई। अरे 60-70 साल के हमारा महतारी लौंडा लेके भाग गई। जब साठा तब पाठा बेटा। भैया। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। चापाकाल। अरे चंपकलाल। सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा। सजन लाल आएगा। हमारा भाई अब हमका खिलाओ पे भैया आप कुछ न पूछा भाई रह दियो मजे के हम अब घर पहुंचते पूछ लिया ना? हाँ हाँ बस पूछ ली ना। किशन,
कहिए पारस लोग की शहजादी, क्या कहना चाहती हैं आप? आप बोलते गुलाब के लिए आए थे, हाँ, लेकिन बोलता गुलाब ही नहीं, आपके साथ ये शहजादी पारस्परी भी आपके साथ चलेगी। क्या? पारस्परी दीदी, बोलिए मेरे भाई। तुम भी चलोगे? हाँ मेरे भाई। तुम भी चलोगे तो मजा आएगा, आएगा, आएगा। चलो, अगर चला तो चलो। चलो। यानी कि ये बोलता हुआ गुलाब ही नहीं, पारस लोग की शहजादी पारस पर भी हमरे राज पर्वतगढ़ जाएंगे। हाँ किसान। चलिए आइए हम आपको अपने गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, हरे बहुता अब इसी वक्त अपने मंत्री रामबली को बुलाऊंगा और जाकर इसी वक्त उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। राजमंत्री रामबली, सम्राट। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। राजमंत्री रामबली, कहिए महाराज। चलो इसी वक्त हम चलकर उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार कर इस रियासत पर्वतगढ़ का हम शहंशाह कहलाएंगे। क्यों नहीं? आओ इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं और उस शर्मजादे को चलकर मौत के घाट उतार। चलिए महाराज। फिर
राजमंत्री रामबली, कहिए महाराज। जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ, उधर से भूचाल आता है। जमी की क्या बात, आसमान कांप जाता है। चलो मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमने मुझे मंत्री बनाया है, तुमने मुझे मंत्री नहीं साले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी होगा, साला पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा तो वही वसूल है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तेरा और छोटू, सरदार जी। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि आज मैं मुसीबत के दिन में आप लोगों की शरण में आया क्यों नहीं सरदार जी? और इस बर्बाद राज्य के सियासत सेनायक दयाल सिंह को आप लोगों ने डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन आज आपका यह सरदार आप लोगों को बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर काला लिबास धारण करके अपने आप को डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील सरदार कर जी, आज हम लोग जानना चाहते हैं सरदार जी। छोटू, अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता क्यों नहीं सरदार? तो सुनो साथियों, गौर से ये मेरा साथियों, गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों पर्वत गढ़ और चलना होगा आज साथियों पर्वत दरम्यान में चलकर धूम मचाना खूब मजा होगा। लाना सरदार जी। पर्वत दरम्यान में चलकर धूम मचाना क्यों नहीं होगा। सरदार जी? और मंत्री विश्वनाथ को साथियों और मंत्री विश्वनाथ को साथियों सिरा और छोटू, सरदार जी। जब तक ये पावरगढ़ राज्य कमान चला महामंत्री विश्वनाथ सिंह जिंदा है तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि कुंवर सूरज को उस हरामजादे ने न जाने कहां पर गायब कर दिया, जबकि कुंवर मुझे सलाखों के अंदर आजाद करने के लिए आए थे। लेकिन मैं जब तक कुंवर को खोज नहीं लूंगा और अपने दुश्मन को इस दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा, सम्राट के समक्ष अपने इस चेहरे का दीदार नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं सरदार जी? आओ इस वक्त हम लोग पर्वत दरबारी दरबार की तरफ प्रस्थान क्यों करेंगे। नहीं सरदार जी? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। या भगवान, आज कई दिन हो गए मेरा बेटा सूरज लापता हो गया, ना मालूम कहां चला गया। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा, ना मालूम कहां चला गया है। ये गोली की आवाज है। अरे ये क्या कर रहे हो? जो हम लोगों को पहले करना था। अच्छा, महाराज देखो मैं जम रहा हूँ। खूब जम रहे हो बेटा। विश्वनाथ सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में आकर इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है।
सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा, महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, और राज बांट देकर मुझे और जा बैठ, और राज बांट देकर मुझे और जा बैठो विश्वनाथ का कह रहा तेरी बात समझना। विश्वनाथ क्या कह रहा तेरी बात समझना। यह रात बात का मुंह तुमको क्या तेरा रात बात का मुंह तुमको क्या तेरा मंत्री विश्वनाथ सिंह, ये राज और पद हम तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर शकुन की जिंदगी जीना चाहते हो तो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, और तुम्हें अमनो चैन के साथ कैद खाने में डलवा दूंगा। सुबह शाम तुम्हारी देख रेख कर। ऐसा कभी नहीं होगा महामंत्री। महाराज चंद्रपाल सिंह, और महाराज सुनी ये बातें, कि महाराज सुन ली ये बातें हमारी, और बड़ी खूबसूरत सुधा जो
ऐसे कहते शर्म नहीं आती? महाराज चंद्रपाल सिंह, अब वो तुम्हारी सिर्फ बेटी है, मेरी नहीं, मेरी तो होने वाली दुल्हन है। हरामजादे, तू जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं है। महाराज चंद्रपाल सिंह, मुझ जैसा कमीना न देखा है और ना ही देखोगी। महाराज, तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा से मेरी शादी कर दो और ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तुम जैसे कुत्तों के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, और मैं हमारा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा। कि हमारा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा और नहीं बार हम चंद्रपाल सिंह, अभी वक्त है, मेरा कहना मान जाओ, वरना तुम्हारी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर देंगे हम। विश्वनाथ सिंह, चाहे मेरा जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहर पर शाना ही मेरा काम है। डाल दूं जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। अभी वक्त है, मान जाओ। और चाचा जी, हरि पिता को मेरे से रहो, जी से छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाएगा। छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाएगा। और ये तो अच्छा हुआ तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तुम अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहती हो तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने, और मेरे पिताजी को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। राजकुमारी प्रतिभा, तुम्हारी गोरी कलाइयों में शमशीर नहीं शोभा देती, बल्कि कंगन शोभा देता है। कंगन। राजकुमारी प्रतिभा, आप बोलो, क्या इरादा है? प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ, मुँह
मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर लो, महाराज को मैं आजाद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कमीनी। क्या बोलती है? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे चिड़ी की दुबकी, जो मजा मौसमी में ना है, जो मजा मौसमी में ना है, वो मजा है सेम में। तुम्हारी जैसी लौंडिया मैं रखता अपनी जेब में। ये दिल की बात है। अगर तू साली मेरे साथ शादी नहीं करेगी, मंत्री रामबली क्या देख रहे हो? साली को दार जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाप और बेटी को दोनों को मिटाएंगे हम लोग और यहाँ के महाराज बनेंगे और मैं मंत्री बनूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तू मेरी दुल्हन नहीं बन सकती तो इस रियासत पर्वतगढ़ में तेरे को किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। अब तुम बाप और बेटी का नेस्तनामा मिटाकर हम इस रियासत पर्वतगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे और ये हमारा रामबली यहाँ का राजमंत्री कहलाएगा। मंत्री जी फौरन निशाना बनाओ। महाराज चंद्रपाल सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 सरदार जी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, और फिर मेरा राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, धन का लोभी डाकू शंभू सिंह नहीं, बल्कि तेरी जान का भूखा साले इस पर्वत पर भरेगा। अबे छोटुआ, इसके हाथों में भी डाल हाथ करी साले की, डाल साले की। शादी होने वाली। अबे ओए, अरे गोली बारूद लगाओ यार। तेरे बाप के नौकर है साले जो गोली बारूद लगाएंगे। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपका लखती जिगर सूरज कहाँ है? नहीं सरदार जी, आज वो कई दिन से लापता है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। महाराज, कुंवर सूरज के विषय में आप जानना चाहते हैं? अगर आप अपने जिगर के टुकड़े के विषय में जानना चाहते हो तो अपने इस वफादार मंत्री विश्वनाथ सिंह से पूछिए कि आपका लगते जिगर सूरज कहाँ है। ये आपको अवश्य बताएगा। महाराज, मंत्री विश्वनाथ सिंह, मेरा बेटा सूरज कहाँ है इस वक्त? हुजूर, युवराज सूरज 3 दिन से लापता है। उसको हम दोनों ने चिराग लेकर कहां कहां नहीं ढूंढा राजन, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अगर कौन इस पर्वतगढ़ राज में साले जिंदा रहना चाहते हो तुम दोनों, तो कुंवर सूरज के विषय में बताओ, अन्यथा बेमौत। अरे नहीं सरदार जी, अरे हम लोग प्रयागराज तक ढूंढ आए तभी नहीं पता चला। अरे कुंभ में जाकर हम दोनों ने बहुत खोजा। रामबली, मंत्री रामबली, क्या करूं बताए? सरदार जी, अगर मैं सच सच बता दूंगा तो क्या हम दोनों को आजाद कर दोगे? महामंत्री विश्वनाथ सिंह, यह डाकू शंभू सिंह तुमसे वादा करता है कि अगर सूरज के विषय में सम्राट को सच बता दोगे
तो मैं तुम दोनों की जान को बख्श दूंगा। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, हुजूर, हम दोनों ने युवराज सूरज को जंगल में ले जाकर बड़ी बेरहमी के साथ हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। महामंत्री बिजला सिंह, तूने इस पर्वत गणराज्य के होने वाले भावी सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर खुद अपनी मां को दावत दिया है। आराम चाहते मिटने के लिए तैयार होता बिजला सिंह। अरे अल्लाह अकबर, या खुदा, या खुदा, तेरी क्या निराली शान है, तेरे ही रहमो करम से चल रहा जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राजमंत्री रामबली, अर्रहमान अर्रहीम, खुदा ने हम दोनों को बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है। घबराओ नहीं। जीवन है 4 दिन का, अल्लाह अकबर, जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे, जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे, वरना खुदा न बख्शे, वरना खुदा न बख्शे, जाओगे जब तुम। ऐ शहंशाह, आज तो आपके पर्वत राज में खुशियां बरसने वाली हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कैसे खुशी फकीर बाबा? ये हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे बेटे सूरज को जान से मार दिया, मेरी बेटी से जबरन शादी करके और हमें मार कर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। ऐ शहंशाह, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैंने आपकी बात को समझा नहीं फकीर बाबा। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं है, क्या? अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से भी जीवित है। कहाँ है मेरा बेटा? अभी मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय कहां पर हो? बाबा, आप तो जानते हैं कि मुझको आंखों से दिखाई नहीं देता बाबा। अगर मुझको आंखों से दिखाई देता तो मैं बताता मैं कहाँ हूँ बाबा। बेटा, इस समय तुम अपने राजमहल में हो, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। बेटा कहाँ है हमारे पिताजी? पिताजी, बेटा सूरज, मेरे पास आओ पिताजी। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। हमारी बहन कहाँ है पिताजी? बहना, बहना, भैया, क्या तुमको हमारी याद नहीं आई बहना? भैया, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी भैया, लेकिन न जानी आप कहाँ गए थे बहना, मुझको तो मंत्री विश्वनाथ से उठा ले गया था पिताजी। मुझको बहुत मारा पिताजी। नहीं बेटा, इनके कर्मों का फल इन्हें जरूर मिलेगा। अरे बेटा राजकुमार, हम लोगों ने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। दिन में चिराग लेकर ढूंढ रहे थे। जब दिन में चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा?
ऐसा इंसान कहिए फकीर बाबा। आप मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन करो, वो तुम्हें आज जरूर निजात दिलाएगा। मैं अभी अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूं कि वो सर्द की शमशीर उठाने वाला किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर इस समय कहां पर है। देखिए फकीर बाबा, या खुदा मेरे इंतजार कबूल कर, आज मेरी किस्ती में यह दिखा कि वो सर्द की शमशीर उठाने वाला किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर कहां पर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ संसार किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर आपके पर्वत राज में दाखिल हो चुका है। क्या किशन आ रहा है? और बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला है। बहुत अच्छा फकीर बाबा। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल जीवन है 4 दिन का। खुश रहा बेटा किशन। किशन खुश रहो चंपकलाल। किशन कहिए महाराज। जिस कार्य के लिए गए वो कार्य संपन्न हुआ या नहीं बेटा? महाराज हम उस बोलते हुए गुलाब के लिए गए थे, वो बोलता हुआ गुलाब ही नहीं बल्कि पारस लोक की शहजादी पारस्परी भी हमारे साथ आई है। आइए राजकुमारी चाचा जी, पारस्परी, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है। इस बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे सूरज की आंखों के सामने अर्पित कराया जाए ताकि मेरा बेटा सूरज इस संसार को फिर से देख सके। क्यों नहीं महाराज, महाराज राजकुमार को बुलाइए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। दिखाई देने लगा बेटा? तुझे दिखाई देने लगा? बहुत अच्छा बेटा। हाँ तुम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। किशन चंपकलाल किशन किशन ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन। इसमें एहसान की क्या बात है राजकुमार जी, हमने तो इस शमशीर की शर्तों को सारा पूरा किया। महाराज कहिए राजकुमारी पारस्परी। किशन जिस मकसद से गया था उनका मकसद पूरा हुआ और मैं अब अपने देवलोक जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा पारस्परी, ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं किशन, आपका कार्य पूरा हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप चलना चाहती हैं तो आप चलने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा जी सलाम वालेकुम। ऐसा इंसान आज आपके सर से गमों का पहाड़ टूटकर बिखर गया। हाँ फकीर बाबा। ऐसा इंसान मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर मेरा बाबा, आदाब कबूल कीजिए। ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आदाब अर्जुन। आदाब अर्जुन, आदाब आदाब राज इंसान। तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं है। फकीर बाबा खुदा से हमारी तरफ से दुआ कर दो
और कोई ताबीज मेरे लिए बना दो कि हम यहाँ के महाराज बन जाए और हमारा रामबली यहाँ का मंत्री बन जाए। उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। ताबीज की जरूरत नहीं, तुम्हें तामील की जरूरत है। तालीम चाहिए तुझे। कलमा पढ़ा जाएगा बेटा, अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से कलमा पढ़ा जाएगा तेरे जनाजे पर। अरे नहीं चचा, जनाजे पर नहीं, बल्कि हम दोनों के राज तिलक पर। राज तिलक पर? राज तिलक तो नहीं होगा बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं है। अरे नहीं चचा, कोई दुआ कर दो, जितना कहोगे धन दे दूंगा। रामबली कुछ है। मैं तो सारी कायनात के हर बंदों के लिए दुआ करता हूँ कि वो सही राह पे चले और खुदा का बंदा बनकर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदे पर खुदा अपनी नजरें करम करे, लेकिन तुझ पर करेगा नहीं। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बेकसों का सहारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है, बेकसों का हमने इस शर्त की शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया और अब मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। बेटा किशन, तुम्हारी माँ अभी संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसके 7वें दिन उसे खूनी हाथी के पैरों के तरह कुचलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। आपकी खातिर मैं पारस लोग की खाक चाहता रहा। आज जब वापस आया, मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी और आपने मेरी जीने का सहारा मेरी माँ को भी छीन लिया। आपने अच्छा नहीं किया राजन। बेटा किशन, तुमको उस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति दयाल सिंह के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। देखा, उस खूनी दरिंदे सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को न जाने कितने बेरहमी से मारा होगा, कितने बेरहमी से। बेटे किशन, क्या तुम्हें यकीन है कि सेनापति दयाल सिंह
तुम्हारी माँ का खून कर सकता है बेटी। सरदार जी, अगर मंत्री जी कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि मेरी माँ का कातिल सेनापति हो सकता है। नहीं बेटी, हो सकता है कि सम्राट को हकीकत मालूम ही ना हो और ये महामंत्री विश्वनाथ सिंह तुमसे झूठ कह रहा है। और आज इस पर्वत कल भरे दरबार में मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा कि सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया है, क्योंकि कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू शंभू सिंह मलकर चाचा जी हाँ, मुझे माफ कीजिए सेनापति दयाल सिंह, इस हरामजादे महामंत्री विश्वनाथ के चालो चलन को न समझ सके मैंने दोषी आपको ठहराया, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको दोषी कभी ठहराया ही नहीं, और आते ही मैंने इसीलिए कुंवर सूरत के विषय में पूछा, क्योंकि मैं सलाखों के अंदर बंद था। कुंवर मुझसे मिलने के लिए आई और सलाखों की चाबियां मुझे देकर आजाद करना चाहते थे, लेकिन मैं आपके आदेश के बिना सलाखों से भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन यह महामंत्री विश्वनाथ सिंह और इसका सिपाही रामबली मेरी ही नजरों के समक्ष सलाखों के पास से कुंवर को उठा कर ले गई और कुंवर के हाथों से चाबियां वही छूट गई। मैं कुंवर की हिफाजत करने के लिए सलाखों से निकल कर अवश्य गया, लेकिन इन लोगों ने कुंवर को न जाने कहां गायब कर दिया महाराज, की मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कुंवर कहां है। और मैं अपने इस चेहरे का दीदार आपको कैसे कराता, इसलिए बिहार में जाकर अपने आप को डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। सेनापति दयाल सिंह, ये हरामजादा, इस हरामजादे के चालो चलन को हम ना समझ सके मैंने दोषी तुम्हें ठहराया। किसान ये तुम्हारी मां का कातिल है, ये खूनी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अरे तो हमें भी मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, राजकुमारी प्रतिभा से जबरदस्ती शादी करना नहीं हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है। वो कड़बाना यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इसने कहा कि आज हम दोनों को कुंभ में स्नान करने जाना था, तो इसने कहा चलो थोड़ा सा पाप कर ले, क्योंकि स्नान करने के बाद सारा पाप धुल जाएगा। बस वही कुंभ की बात है और कोई बात तो नहीं। आज सारा पाप तुम्हारा धुल जाएगा। हुजूर, हम दोनों तो आपकी पूजा करते हैं, या तो परम देव की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। हम दोनों की छोटी मोटी गलती है, उसे माफ कर दो राजा। खूब मेरी पूजा किया सेनापति दयाल सिंह, इस हत्यारे को हम जिंदा देखना नहीं चाहते। नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो, जिस तरह योगी जी ने जानवरों को सुना दिया है। तुमका सरकारी सांड की तरह छोड़ दे भाई, जाओ दूसरे के गेहूं चरो जाए। चंपक लाल, हाँ, तुम वापस आ गए। हमें घरे कैदाई गयो। चंपक लाल, लेकिन ये प्यार मोहब्बत से नहीं बताएगा, पहले दूर होकर फिर इससे पूछ। हमें घरे कैदाई गयो। चंपक लाल मारो ना, नहीं कैदाई गयो। सही बताइए। चंपक लाल मारो ना, जौन लड़कवा के पैदा भा है वो हमारा आए। साले हमारे घर हरेरी बाबा भैया तुम कैदाई गयो। ये तो बच्चा पैदा करने गया था, हाँ। और डिलीवरी वो होने के बाद तुम्हारी पत्नी के साथ था, ये तुम्हारी अम्मा के साथ। हम 5 बार गए थे। हाँ। तुम तो पारस लोग चले गए थे, तुम्हारी माँ कहने लगी कि वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा दूसरा भाई पैदा कर दूं तुम्हारी माँ की। हाँ। तो साले का हम अपने अम्मा को बैठाएं जौन हम लौट के ना उपाय।
उठिए पर्वत गणराज्य के होने वाले सम्राट जरा उस दिन नए मंत्री हो। लेकिन उस दिन मैंने सम्राट के समक्ष तुझे सारे तेरे माता पिता की सौगंध दिया था कि सम्राट के समक्ष रामबली झूठ मत बोलना। ये रिवाल्वर मैंने इसे दिया था या नहीं दिया था? हम बताओ जात रहे, लेकिन ये साला हमें गई थी आंखें दिखा दिया था। हरामजादी, तेरी वजह से ये सेना पर के बदन से वर्दी उतर गई। अरे बड़े भैया प्रणाम, मुझे माफ कर दो, छोटा भाई समझकर। छोटा भाई समझकर छोटी मोटी गलती तो हो जाया करती है। और उस दिन मैंने कुंवर सूरज को तुझसे कहा कि कुंवर सूरज को छोड़ते विश्वनाथ सिंह, तो क्या बोला था कि तू तो द्वार पे बंधा हुआ था। किशन, तुम्हारी माँ का कातिल मंत्री विश्वनाथ सिंह। एक लोग बेटा किसान, मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमको मेरी बात से मारकर क्या मिला? और चिंता न छोड़ू तुझको, तुझको और चिंता न छोड़ू तुझको, तुझको तूने ऐसा कर्म किया बेटे सूरज, किस हाल में हो? बहुत बुरा हाल है भैया, अब हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों इलाहाबाद महाकुंभ चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। चाचा जी, चाचा जी, अब इनको हराम हम लोग जान से खत्म कर दो। इनको सालों को जिंदा मत छोड़िए। साले प्रयागराज में शमशान घाट जाना। प्रयागराज जाना चाहता है। प्रयागराज के लिए यहाँ से डायरेक्ट साधन हेलीकॉप्टर द्वारा मैं तुझे भेजूंगा। अरे नहीं भैया, हाथ ऊपर करके बोलो कि मुझे प्रयागराज जाना है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। पाप तुम लोगों ने ऐसा किया
जाकर संगम स्नान कर लिया तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अरे बड़े भैया, हम दोनों को वहाँ बहुत सी साध्वी आई हैं, उन लोगों ने हम दोनों को बुलाया है। योगी बाबा दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ जाति, क्योंकि मैं तुम लोगों को संगम स्नान करके स्वर्ग लोक नहीं बल्कि अपने पाप के द्वारा नर्क लोक भेजूंगा। हरामजादे, रंबलिया अरे सारा नागा बाबा साले बनने के लिए कुम जाना चाहता और महामंत्री विजनाथ सिंह तेरा साले मंत्री कहाँ गया? अरे हमारे बब्बू को मार दिया, अब मुझे भी मार दिया। भाई आपका नबारो हमारे नहीं, केवल धुआं खा ली नहीं, धुआं खा के साले भी हो गया। हमका भेज दियो, हमका नागा बनेगा। नागा बनना, अगर नागा बनना सारे कपड़े यही उतार के, यही कपड़े उतार के साले नंगे होकर जाओ यार। क्या साले नागा बनना? किशन, मैंने वादा किया था कि जिस दिन मेरे बेटे सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी, मैं अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और आधे राज का मालिक बना दूंगा। वो समय आ गया है, मेरे पास आओ बेटा।